हेलो, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल दिव्यराज कॉमर्स एंड इंग्लिश। दिस इज राज सर। आज आप लोगों के लिए मैं टॉपिक लेकर आया हूं नरेशन का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है नरेशन का लास्ट वीडियो है। ठीक है, लास्ट वीडियो है, तो हम नरेशन का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप लोग पढ़े होंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमें क्या सिखाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या बोध कराता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमें ये सिखाता है कि जिस वाक्य से हर्ष, दुख, आश्चर्य, घृणा, ठीक है, घृणा, शाबाशी का प्रकट हो, ठीक है, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। पढ़ लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, हिंदी मीनिंग क्या होता है, विस्मयादिबोधक वाक्य। यस, वेरी गुड। चलिए, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जिस वाक्य से हर्ष, दुख, आश्चर्य, घृणा, शाबाशी का प्रकट हो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे व्हाट अ सेम, ठीक है, हाउ वंडरफुल, कितना आश्चर्यजनक, हाउ वंडरफुल, कितना आश्चर्यजनक, इस तरह के बात आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहां देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब में ये है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यही टॉपिक से मतलब 5 से 7 नंबर का तो आपको एसएससी में पूछा जाता है। सारे कंपटीशन में ग्रामर का सबसे मस्त टॉपिक और सबसे इसको बोल सकते हैं कि थोड़ा सा हार्ड है ये बच्चों के लिए, नरेशन। और ये सारे कंपटीटर्स वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इस तरह से टॉपिक से सवाल उठाए जाते हैं। इसलिए ध्यान से पढ़ना जरूरी है। आप लोग ध्यान से पढ़िए, हो सके तो कॉपी कलम निकाल लीजिए और उसको राइट डाउन करते रहिएगा। तो यहां देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में क्या समझाया जा रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेडेटिव आएगा ना, तो उसके जगह पर क्या करना है आपको, एक्सक्लेम्ड। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय क्या करेंगे, सेडेटिव को एक्सक्लेम्ड करेंगे। ठीक है, एक्सक्लेम्ड, तथा इसके साथ हमको जोड़ना है विथ जॉय। अगर वाक्य खुशी वाला होता है ना, ठीक है, कि अगर वाक्य खुशी वाला हो जाए कि यू हैव वोन द कार, आपने कार जीत लिया है, ठीक है, तो उसमें खुशी है कि नहीं है ना। तो एक्सक्लेम्ड तथा इसके साथ विथ जॉय, यानी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय ऐसा यूज करेंगे। कोई सरप्राइज वाला बात हो गया ना, सरप्राइज वाला बात, तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। लिखेंगे क्या, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। अब कोई चीज मान लीजिए कि छूट जाता है, आप घर से कहीं निकले बाहर और मान लीजिए आपका पर्स छूट गया, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, ओहो पर्स छूट गया, पछताते हैं। पछताने के अलावा कुछ है नहीं अब उसमें, ठीक है ना। तो हम लोग उस जगह पे क्या करेंगे, अगर वाक्य आपको फीलिंग करा रहा हो कि ये पछताने वाला है, ठीक है, तो एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, किसका यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट। ठीक है, एक साथ लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट। अब देखिए कॉमा के स्थान पर क्या यूज करना है, डैट का यूज करना है। कॉमा के स्थान पे डैट यूज करना है। वाट या हाउ को हटाकर, ठीक है, वाट या हाउ को हटाकर, यानी रिपोर्टेड स्पीच में वाट या हाउ आए, तो वाट या हाउ को हटाकर हम लोग इसकी जगह पे वेरी या ग्रेट का प्रयोग करेंगे। इसके जगह मतलब उसी जगह पे नहीं, ठीक है, इसका हम यूज करेंगे, वेरी और ग्रेट का प्रयोग हम करेंगे। और कैसे यूज होगा देखिएगा, हम आगे समझाएंगे आपको। वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करना है, फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है उसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो ये रिपोर्टेड स्पीच में, जब डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसके सेंटेंस के लास्ट में, एंड ऑफ सेंटेंस में ये इस तरह का चिन्ह होगा। ठीक है, तो हम लोग इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो ये हटा देंगे, ठीक है, केवल लगाएंगे पॉइंट यानी फुल स्टॉप। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या कहता है देखिए, रिपोर्टेड स्पीच का हमने सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच का ही स्ट्रक्चर लिखा, क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ ही गया होगा कि सेड टू के जगह पर क्या करना है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। खुशी वाला बात है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सरप्राइज वाला बात है तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, और रिग्रेट वाला बात हो तो एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट। ओके, तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या बदलाव करेंगे, ये है देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या यूज करना है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सब्जेक्ट के बाद क्या करना था, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, माइंड में सेट हो गया। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग कि कैसे बनेगा एग्जाम। चलिए, तो अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में देखिए
डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल देखिए, द कैप्टन सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, ठीक है, वी हैव वॉन द मैच। कितनी खुशी की बात है, जब कोई टीम जीत जाता है तो पूरा प्लेयर जो है ना खुशी से झूम उठता है। तो इस वाक्य में आपको प्रतीत हो रहा है, ऐसा फीलिंग हो रहा है कि यू हैव वॉन द मैच। कौन कह रहा है? कैप्टन कह रहा है, ठीक है। तो कैप्टन कर रहा है कि हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, ठीक है, हम लोग मैच जीत चुके हैं। तो इसका हम लोग जब ये इनडायरेक्ट जब बनाएंगे, ठीक है, तो सेड की जगह पर क्या लिखना है? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। क्यों एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिखना है बच्चों? इससे पहले हम आप लोगों को समझाए ना कि अगर खुशी वाला बात होगा तो विथ जॉय करना है, पछताने वाला बात होगा तो एक्सक्लेम विथ रिग्रेट करना है, अगर सरप्राइज हो रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज वाला बात है, ठीक है। अब वही करना है इनडायरेक्ट में। देखिए, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सेड की जगह पे जॉय डैट। अब देखिए कॉमा की जगह पर हमने क्या लगाया? डैट, ठीक है। अब डैट का यूज हमने कर लिया। वी हैव वोन द मैच, ये कौन सा वाक्य है? वी हैव वोन द मैच कौन से टेंस से लिया गया है? प्रेजेंट परफेक्ट से लिया गया। जब प्रेजेंट परफेक्ट से लिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट से लिया गया है, ठीक है, तो जब हम इसका इनडायरेक्ट का रिपोर्टेड स्पीच बनाएंगे तो इसका वाक्य चेंज होगा ना। तो चेंज होगा तो किस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में होगा, ठीक है। तो जो डैट तो लग गया। अब उसके बाद क्या करना है कि वी का जो यूज किया गया है, ये कैप्टन किया है पूरे प्लेयर के लिए, ठीक है, पूरा प्लेयर के लिए। तो क्या हो जाएगा? दे। अब पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हैड लगता है, तो हैड लगा दिए। क्रिया का कौन सा रूप होता है पता है? हैड वोन द मैच, यानी द कैप्टन एक्सप्लेन दैट, कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वोन द मैच, ठीक है। चलिए दूसरा वाक्य हम लोग देखते हैं। दूसरा वाक्य देखिए, सी सेड ओह आई फॉरगेट माई वॉच, ठीक है। उन्होंने कहा, एक लड़की है, ओह आई फॉरगेट माई वॉच, वो कहीं निकल चुकी है और उसका जो वॉच है ना वो फॉरगेट हो गया है, खो गया है या भूल चुकी है वहां पे, तो घर पे ही वॉच छोड़ दी होगी। अब देखिए ये वाक्य से हमको समझ में आ रहा है कि कोई वस्तु है जो छूट गया हुआ है, ठीक है, कोई वस्तु है छूट गया है। अब पछताने से क्या होगा? वाक्य तो पछताने का ही है ना। तो हम क्या यूज करेंगे? ये वाक्य क्या फीलिंग करा रहा है कि अच्छा वॉच जो है ना वो छूट गया है, अब पछताना पड़ेगा। तो सीड की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? एक्सक्लेम्ड, ठीक है, पछताने वाली बात है, इसलिए एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट। तो सी एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, कॉमा के जगह पे डैट लगा दिए। और ये जो आई का यूज जो हुआ है, आई कौन की है? लड़की की है, ठीक है। तो यहां पे सी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिएगा यहां पे ये सिंपल पास्ट है। ये वाक्य सिंपल पास्ट का है क्योंकि ये सब्जेक्ट 1 में आता है, सब्जेक्ट 1 है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है। फॉरगॉट जो है ये क्रिया का दूसरा रूप है। ये सिंपल पास्ट है। क्या है? सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट का वाक्य है तो किस में जाएगा? सिंपल पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट का नियम अभी इससे पहले हम लोग याद किए हैं, देखे हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर क्या कर रहा था? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट इसमें आई की जगह पर क्या लग गया? सी लग गया। बिल्कुल क्लियर है ना? प्रॉब्लम हो तो बताना। सी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा यहाँ पे? पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड, सी हैड। अब उसके बाद देखिए V3 लगा देते हैं पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस V3, यानी क्रिया का ये जो रूप है फॉरगॉट, ये V2 है, V3 क्या बनेगा? फॉरगॉटेन। हर वॉच। क्यों हर वॉच? ये माई वॉच कौन किसके लिए यूज हुआ है? लड़की के लिए। माई वॉच किसका घड़ी था? लड़की का घड़ी था, इसलिए यहाँ पे क्या लगाना होगा? हर वॉच, ठीक है। फिर से देख लीजिए, सी सेड ओह आई फॉरगॉट माई वॉच। ये उन्होंने कहा कि मेरा वॉच जो है ना फॉरगॉट हो गया है, ठीक है, भूल गया हुआ है। तो यहां ये वाक्य जो है ना ये रिग्रेट वाला है, तो क्या करेंगे? सी सेड के जगह पे सी एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट डैट, कॉमा के जगह पर डैट लगा दिए। आई का यूज एक लड़की के लिए हुआ है इसलिए सी हो गया। ये वाक्य जो है वो किस चीज का है? सिंपल पास्ट है। तो जाहिर सी बात है जब सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पास्ट परफेक्ट का यूज किया, सब्जेक्ट प्लस हैड, ठीक है। उसके बाद V3 फॉरगॉटेन, देखिए यहाँ फॉरगॉट था तो फॉरगॉटेन हो गया। माई वॉच था तो हर वॉच हो गया क्योंकि लड़की है, ठीक है। अगर यहाँ पे लड़का होता, अगर लड़का का घड़ी छूटा होता, ठीक है, तो यहाँ हर वॉच लिखते कि हीज वॉच लिखते? हीज वॉच लिखते। यहां अगर लड़का होता तो हम लोग हीज लिखते, ठीक है। ये हो गया। चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं एग्जांपल। द पीपल सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज। क्या मस्त नजारा है, क्या सुंदर नजारा है, ठीक है ना, क्या सुंदर दृश्य है।
ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, इस वाक्य से क्या प्रतीत हो रहा है बताइए, खुशी हो रहा है या सरप्राइज हो रहा है? आप कहीं मान लीजिए जाते हैं दिल्ली मुंबई जाते हैं, बड़ी सी कोई इमारत देखते हैं, ऐसा लाइफ में आपने कभी नहीं देखा, सपोज डेट आप ताजमहल देखते हैं, सपोज डेट आप कुतुब मीनार देखते हैं, अगर उसमें आपको सरप्राइज वाला बात आ जाता है, आप देखकर एकदम अचंभव हो जाते हैं, ठीक है, तो वाक्य कैसा हो जाता है, सरप्राइज वाला हो जाता है ना। द पीपल एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, तो यही है जो ब्यूटीफुल सीन इट इज लिखा हुआ है, तो ये लोगों ने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, कितना सुंदर दृश्य है, तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, डैट कॉमा की जगह पर क्या लग गया, डैट लग गया, ठीक है, डैट इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल सीन, क्यों, क्योंकि इसमें देखिएगा इट इज लिखा हुआ है, यहां पे देखिए क्या पकड़ना है हम लोगों को, सब्जेक्ट पकड़ना है, इट इज लिखा हुआ है तो इट वाज हो जाएगा, इट वाज। अब वाट की जगह पर क्या लिखा गया, यहां देखिए वाट की जगह पर क्या है, वाट की जगह पे ए वेरी, वाट की जगह पर वेरी लगाना था, वाट या हाउ की जगह पर वेरी या ग्रेट का प्रयोग करना था, तो वही देखिए वेरी का यूज हो गया, इट वाज वेरी, उसके बाद ब्यूटीफुल सीन, अब जैसे कि तैसे हो गया ब्यूटीफुल सीन, ठीक है। लास्ट देखिएगा रोहन सेड, रोहन सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज, कितना सुंदर ड्रेस है, ठीक है, कितना सुंदर ड्रेस, हम ड्रेस को भी देखकर सरप्राइज हो जाते हैं, और खुशी तो तब होते हैं ना दोस्तों, खुशी तब होते हैं जब उस ड्रेस को हम लोग खरीद लेते हैं तो खुश हो जाते हैं, लेकिन खरीदने से पहले कोई चीज अगर आकर्षक दिखता है तो हम लोग सरप्राइज ही होते हैं, ठीक है ना। तो रोहन सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज, रोहन ने कहा कि कितना सुंदर ड्रेस है यह, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे, यहां भी सरप्राइज वाली बात है, रोहन एक्सक्लेम्ड, सेड की जगह पर क्या लिखना है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ओके, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कॉमा की जगह पर क्या लगा दिए, डैट लगा दिए। अब देखिए यहां इट इज लिखा हुआ है, इज मार्क का यूज हुआ, तो आप लोग वाज वेयर करेंगे, तो इट इज लिखा हुआ था क्या लिखेंगे, इट वाज। अब ये WH जो वाट लगा हुआ है, इसकी जगह पर हमको क्या लगाना है, वेरी का प्रयोग करना है, क्या लगाना, ये है ना, वेरी का प्रयोग करना है, तो डैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल, ये जैसे के तैसे आ गया, ठीक है, समझ में आया। चलिए ये तो हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी का, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम लोग इसके जस्ट बाद हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं, ओके। चलिए अभी हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़े हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर ही आता है, सेंटेंस का जो प्रकार होता है ना 4, तो उसके अंदर एक्सक्लेमेटरी के अंदर ही आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है ना कि इच्छा, यहाँ पे विश, इससे भी पहले हम लोग विश पढ़े, ठीक है, लेकिन इस विश का मतलब हुआ यहाँ पे कामना करना, आप किसी के बारे में कुछ अच्छा कामना करते हैं, ठीक है। विश या प्रेयर, आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान करे कि ये पास हो जाए, ठीक है, भगवान करे वो अच्छा हो जाए, इस तरह का बात। तो लिखा हुआ है कि इफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन ऑप्टेटिव सेंटेंस, अगर रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंस में हो, यानी वाक्य में कामना का बोध करा रहा हो, या आशीर्वाद का बोध करा रहा हो, या प्रार्थना वाला वाक्य आ जाए, प्रेयर वाला वाक्य आ जाए, तो समझ जाइए ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसमें मे का यूज होता है, ठीक है, तो विश, ठीक है, कामना या प्रार्थना, फॉर समवन या समथिंग, किसी चीज के लिए, चाहे किसी के लिए, समवन किसी के लिए, या समथिंग किसी चीज के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, कामना कर सकते हैं, ठीक है, आशीर्वाद कर सकते हैं, इस तरह का वाक्य अगर आता है तो आप समझ जाइए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसी का करने जा रहे हैं हम लोग, नरेशन का है, देखिएगा नरेशन का ही है ये, नरेशन, ठीक है। अब देखिएगा इसका थोड़ा सा रूल्स जान लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब का रूल्स क्या है, बहुत सिंपल रूल्स है। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू, सेड टू रहे तो क्या लिखना है, प्रेड, अगर प्रार्थना वाली बात आता है, प्रार्थना वाली, तो प्रार्थना हम खासकर किससे करते हैं, भगवान से ही करते हैं ना, प्रार्थना वाली बात है तो प्रेड, विश्ड कामना, अगर कामना वाली बात आ जाए, ठीक है, तो विश्ड का यूज करना है, यानी प्रेड प्रार्थना के लिए, विश्ड कामना के लिए, ठीक है। सेड टू के जगह पे क्या करना है, प्रेड या विश्ड का प्रयोग करना है। अब क्या करना है, कॉमा की जगह पे क्या करना है, लिखा हुआ है कि डैट ओनली द सेंटेंस ऑफ मे, अगर मे वाला वाक्य आ जाए ना तो उस जगह पे आप कॉमा के लिए डैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मे वाले सेंटेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस में खासकर मे वाले सेंटेंस में कॉमा की जगह पे डैट का प्रयोग करना है, ठीक है। देखिए लिखा है इफ देयर इज अ ग्रीटिंग, शुभकामना दे रहे हो अगर, ठीक है, फिर से दोबारा समझाने की कोशिश करना है कि इफ देयर इज ग्रीटिंग, गुड विश, ठीक है, इन द रिपोर्टेड स्पीच वी चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब सेड इनटू विश्ड,
अगर कोई हम शुभकामना वाली बात कर रहे हैं तो हम लोग सेड की जगह पर विश लिखना है। यही चीज जो हमने समझाया है, ठीक है, यही चीज जो मैंने समझाया है। अब देखिए सच एज में बहुत सिंपल है, यहां लिखा हुआ है कि ही सेड टू हिज फ्रेंड, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा, उसने अपने दोस्त से कहा मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, तुम्हारी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो दोस्त क्या कर रहा है, देखिए वह क्या कह रहा है, दोस्त को कामना कर रहा है कि तुम्हारी उम्र जो है ना वो लंबी हो, ठीक है, वो अपने आप से कामना कर रहा है या भगवान से कामना कर रहा है कि उम्र लंबी हो। तो क्या करना है यहाँ पे, इस सेड टू के जगह पे हम लोग को क्या लिखना है, विश्ड का प्रयोग करना है। तो इस रिपोर्टिंग वर्ब को पहले बनाइए, पहले इतना बनाइए, ही सेड टू हिज फ्रेंड, तो ही विश्ड हिज फ्रेंड, कोई प्रॉब्लम, ही सेड टू हिज फ्रेंड, ही विश्ड हिज फ्रेंड, इनडायरेक्ट में क्या बन गया, ही विश्ड हिज फ्रेंड, ठीक है। कॉमा की जगह पर क्या लगाना था, डेट लगा दिए, कॉमा की जगह पे डेट लगा दिए, ठीक है, ये कॉमा की जगह पर हमने क्या किया, डेट लगा दिया। चलिए कॉमा की जगह पे डेट लग गया। अब ये कहा जा रहा है इसमें कि सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है, सबसे पहले किसको रखना है, सब्जेक्ट को रखना है। तो यहां देखिए यू में यू, यहां जो यू है ये सब्जेक्ट है, ये किसके लिए यूज हुआ है, ये इसके लिए बोला है कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, है ना, हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के लिए। तो क्या है, दोस्त जो है ये लड़का है या लड़की है, लड़का है, क्योंकि हिज फ्रेंड है तो लड़का ही है। तो हम लोग यहाँ यू के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही मे का क्या बन जाएगा, माइट, क्योंकि पास्ट में तो बदलना ही है ना, तो मे का क्या बनेगा, माइट, ठीक है, लीव लॉन्ग, तो क्या बन जाएगा इसका, ही विश्ड हिज फ्रेंड दैट ही माइट लिव लॉन्ग, उसने अपने दोस्तों से उसकी लंबी उम्र की कामना की, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा वाक्य, टीचर सेड टू मी, टीचर सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस इन लाइफ, ठीक है, शिक्षक ने मुझसे कहा, शिक्षक ने मुझसे कहा कि मे यू गेट, ठीक है, सक्सेस इन लाइफ, तुम अपने जीवन में कामयाब हो या सफलता मिले, ठीक है। तो यहां भी कामना वाला ही बात हो रहा है, टीचर अगर मेरे बारे में सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, तरक्की के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, है ना। द टीचर सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस इन लाइफ, बहुत सिंपल है, देखिए क्या करिएगा, सबसे पहले आप बनाइए, रिपोर्टिंग वर्ब तैयार कीजिए, टीचर सेड टू मी, तो क्या लिखेंगे, टीचर विश्ड, कॉमा की जगह पर डेट लगा दिए, ठीक है, मे यू गेट सक्सेस इन लाइफ, तो यहाँ यू का यूज किसके लिए हुआ है, मेरे लिए हुआ है ना, मेरे लिए हुआ है, क्योंकि शिक्षक ने मुझसे कहा, मेरे लिए हुआ है, इसलिए यहाँ आई लिखेंगे, मे का क्या बन जाएगा, माइट बन जाएगा, आई माइट, ठीक है, गेट सक्सेस इन लाइफ। अब वाक्य उसके आगे वाला जो भी है वो जैसे के तैसे रहता है, ठीक है। चलिए एक और ले लेते हैं हम लोग, यहां पे डायरेक्ट में देखिएगा, आई सेड टू माई टीचर, मैंने अपने शिक्षक से कहा गुड मॉर्निंग, ठीक है, मैंने अपने शिक्षक को गुड मॉर्निंग कहा, ठीक है। तो इसको आप इनडायरेक्ट में बनाइए, गुड मॉर्निंग जो आप कर रहे हैं, ठीक है, जब आपके टीचर आपके क्लास में आते हैं तो क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है, गुड इवनिंग, तो इस तरह करके आप सर को क्या करते हैं, रेस्पेक्टफुली क्या करते हैं, आप विश करते हैं ना, विश करते हैं। तो वही बात है, आई सेड टू माई टीचर गुड मॉर्निंग, तो हम लोग को इनडायरेक्ट में क्या बनाना है, सेड टू के जगह पे क्या करना है, विश्ड का प्रयोग, क्योंकि हम सर को हम गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं, ठीक है, आई विश्ड माई टीचर। अब देखिए ये वाक्य जो है ना, ये किस चीज वाला वाक्य है, गुड मॉर्निंग बोलने वाला वाक्य, यानी विश करने वाला, इसमें कोई मे नहीं लगा है, ठीक है, अगर मे लगता तो हम लोग डेट का यूज कर लेते, ठीक है ना। तो आई विश्ड माई टीचर गुड मॉर्निंग, मैंने अपने शिक्षक को गुड मॉर्निंग विश किया, ठीक है। यहां पे लिखा है कि व्हेन देयर इज अ गुड मॉर्निंग, देयर इज गुड मॉर्निंग, ठीक है, अगर आपको गुड मॉर्निंग बोलना हो, गुड नाइट बोलना हो, गुड बाय बोलना हो, वी डू नॉट यूज कंजंक्शन, ठीक है। तो यहां पे हम लोग कंजंक्शन का यूज नहीं करते, यानी डेट का यूज नहीं करते। याद रखिएगा हमेशा जब भी आप किसी को विश कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर, देयर इज नो यूज द कंजंक्शन लाइक दैट, ठीक है, वहां पे हम डेट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला वाक्य है, अगला वाक्य को जान रही है, लिखा हुआ है कि द ओल्ड मैन सेड टू मी, बूढ़ा आदमी ने मुझसे कहा, द ओल्ड मैन सेड टू मी, बूढ़ा आदमी ने मुझसे कहा कि मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे, ठीक है, भगवान तुम्हारी मदद करे। तो ये बूढ़ा आदमी जो है ना, वो मुझसे क्या कर रहा है, भगवान से मेरे लिए क्या कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, ठीक है। इस वाक्य से यही तो समझ में आ रहा है ना कि बूढ़ा आदमी, मान लीजिए कि बूढ़ा आदमी को मैंने प्रणाम किया होगा, ठीक है, या और कुछ किया होगा, अच्छा ही चीज किया होगा, तो ये ओल्ड मैन जो है ना, वो हमें आशीर्वाद के रूप में क्या बोलना चाह रहे हैं कि मे गॉड
हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। ठीक है, तो भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे ही गॉड वाला बात आता है तो समझिए प्रेड लगेगा। क्या लगेगा? प्रेड। ठीक है, तो यहाँ सेड टू की जगह पर हमको प्रेड लगाना है। क्या लगाना है? प्रेड लगाना है। द ओल्ड मैन प्रेड। ठीक है ना। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में जब मी रहेगा ना तो उसको हटा दीजिएगा। ठीक है, इसका हम लोग यूज इसलिए यहां पे नहीं करते हैं क्योंकि ये मेरे बारे में बोला गया है और रिपोर्टेड स्पीच में हम इसको बोलेंगे। ठीक है, द ओल्ड मैन प्रेड डैड लग गया। अब लिखा हुआ है कि मे गॉड हेल्प यू। ठीक है, तो यू जो है ना यहाँ पे यू, ये रिपोर्टेड स्पीच का क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे? गॉड माइट हेल्प यू के जगह पर क्या लग जाएगा? मी, क्योंकि वो मेरे ही बारे में तो प्रार्थना कर रहा है ना। ठीक है, तो डैड गॉड माइट हेल्प मी। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। सेम है वाक्य, सेम है। ठीक है, तो सेम है तो सेम ही रहेगा। माई फ्रेंड प्रेड डैट गॉड माइट हेल्प मी, गॉड माइट हेल्प मी, सेम वाक्य है। ठीक है, अगला देखिएगा, पीपल सेड गॉड सेव द नेशन। ठीक है, अब राष्ट्र को भगवान ही बचाए। ठीक है, राष्ट्र को, नेशन को भगवान बचाए। ठीक है, तो यहां देखिए फिर गॉड वाला बात आ गया। हमने क्या कहा था कि अगर गॉड वाली बात आ जाए, भगवान वाली बात आ जाए तो एब्सोल्युटली वहां पे क्या लगाना चाहिए हम लोग को? प्रे का यूज करना चाहिए, प्रार्थना वाली बात हो जाती है। ठीक है, द पीपल सेड गॉड सेव द नेशन, पीपल सेड के जगह पर क्या लगाएं? प्रेड। पीपल प्रेड, कॉमा की जगह पर डैट, पीपल प्रेड डैट गॉड माइट। ठीक है, गॉड माइट सेव द नेशन, गॉड माइट सेव द नेशन। ठीक है, अब ये आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस नरेशन का समझ में आ गया, जिसमें मे लगा रहे, कामना वाली, प्रार्थना वाली, आशीर्वाद वाला अगर बात तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसको एक बार आप जरूर देखिएगा, कम से कम अगर कॉपी कलम हो सके तो उसको लेके लिख लीजिए, हमारे वीडियो को पॉज करके भी इसको पढ़ा करिए, ज्यादा फायदा होगा। अब चलिए हम लोग इसके आगे हम लोग दूसरा वीडियो करेंगे। ठीक है, वो अब आने वाला है, चलिए उसके आगे हम लोग करते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों से ये मैं इच्छा रखता हूं और कामना भी रखता हूं कि प्लीज़ आप अगर मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू।